एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं बनाऊंगी मलाई से, सिंपल मलाई से बिना नींबू डाले, बिना इनो डाले, नेचुरल फेंट कर घी कैसे निकाले बिना वेस्टिंग टाइम के। ओनली 5 या 7 मिनट में हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए गाइस अब बताती हूँ मैंने घी आज कैसे निकाला है। तो आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने जो मलाई थी उसको मैंने भिगोने से जग में किया, क्योंकि ज़्यादा मलाई नहीं थी तो वरना भिगोने में करती। इससे ना ये फ़ायदा होता है जग में करने से, जो हम फेंटते हैं ना, तो फेंटते टाइम जो छीट वगैरह आती है वो नहीं आती और गंदा भी ज़्यादा अधिक नहीं होता। तो आइए मैंने बिना नींबू, बिना इनो के, बिना भी नेचुरल तरीके से देसी घी निकाला है। तो आइए मैं इसको सबसे पहले फेंटूंगी। फेंटते गए ये रही आप सबके यहाँ पर होगी, जो ये रही है आपके यहाँ पर भी होगी, सबके यहाँ पर रहती है। इसको हाथों से ही गोल गोल घुमाकर निकालना पड़ता है, तो आप देख ही सकते हो। तो इसको अच्छे से घुमाएंगे हम, अच्छे से घुमाएंगे। तो देखो गोल गोल राउंड में। तो अब मतलब ये थोड़ा अलग अलग होने लग रहा है। देखो माठा जो है वो उसका साइड में कॉर्नर में घूम रहा है। तो मैंने चेक किया कि देखिए हमारा हो गया क्या। तब तक नहीं हुआ था, फिर मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए अलग रख दिया। तो 2-3 मिनट के लिए अलग रखने के बाद फिर मैंने इसको फिर से फेंटना शुरू कर दिया। तो देखो हमारा जो थोड़ा थोड़ा माठा है, मतलब जो मलाई से अलग निकल चुका है, वो थोड़ा थोड़ा साइड में आ रहा है। तो देखो हमारा जो मटेरियल है ये निकल चुका था। तो मैंने फिर गैस लिया, उस पर कढ़ाई रखी, लो फ्लेम में ही रखा, क्योंकि इतने सारा घी नहीं आ जाता। तो इतने हम इसकी लो फ्लेम ही रखेंगे। तो जैसे कि आप देख ही सकते हो, फिर मैंने जो हमारा जो घी था वो मैंने ऊपर करके माठा अलग निकाल दिया था। तो फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाला धीरे धीरे करके सभी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप भी ट्राई करना, और जिसको आता है तो उसको पता ही होगा कि ये मैंने अच्छे से निकाला या कैसे निकाला। ओके एवरीवन, तो देखिए मैंने अच्छे से किया। और घी बहुत ही नेचुरल होता है। अगर हम घर का घी खाएं ना, तो बाज़ार में मिलावटी घी आता है, उससे 100 गुना बेटर है कि हम थोड़ी मेहनत कर ले और अच्छे से हम घी निकाल ले। कि घी घर का ही होता है, मार्केट का तो मिलावटी घी होता है ये। तो इसलिए फिर मैंने सारा आ चुका था, इसमें थोड़े थोड़े गद्दे आने लगे थे। तो फिर मैंने गैस को मतलब लो फ्लेम किया, हाई किया। तो देखो हमारे जो खद्दे आ रहे थे, तो घी तो अभी निकलेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, 5 मिनट तो लग ही जाएगी यार। तो देखो मैंने इसको अच्छे से चलाया। इसमें जो झाग आते हो ना, तो उसकी वजह से हमें हाई और लो फ्लेम करनी होती है। तो देखो, क्योंकि हाई फ्लेम हमें इसलिए करनी होती थी, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और लो फ्लेम इसलिए करी होती है जो उबाल आते हैं ना, अगर उबाल बार बार आएगी और बार बार उबल जाएगा तो फिर घी कहाँ निकलेगा, घी बिल्कुल भी नहीं निकल पाएगा। क्योंकि जो मेन हमारा मटेरियल है, ये वाइट जो झाग होते हैं, ये बाहर निकल जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसलिए बार बार, जैसे हम चाय पकाते हैं ना, उसमें बार बार उबाल देते हैं, लो करते हैं, हाई गैस करते हैं, सेम प्रोसेस है इसका भी। बस इसको कंटिन्यू चलाना है। चाय को हम नहीं चलाते, बहुत से चलाते हैं पर मैं नहीं चलाती। तो देखो इसको कंटिन्यू चलाना है। बार बार उबाल आ रहे थे तो फिर मैंने लो कर देती थी गैस को, बार बार जो गैस की फ्लेम है, और अच्छे से कोना से चलाएगी, फिर ना जली हुई नहीं। तो देखो हमारा घी थोड़ा थोड़ा हटने लग रहा था, जो ये वाइट वाला मटेरियल है ये जाने लग रहा था। और ये ना अब धीरे धीरे बैठ जाएगा, नीचे जम जाएगा, और जो हमारा घी है वो ऊपर आ जाएगा तैर कर। तो आप देख ही सकते हो। और ये ट्रिक इजी है, ज़्यादा ताम झाम नहीं है, बस हाथों की मशक्कत है। हाथ अपने चलाओ थोड़े से अच्छे से, तो घी भी अच्छा ही निकलेगा, फ्रेश और ताज़ी घी निकलेगा। तो मैंने इसके कोने से अच्छे से चलाया। फिर मैंने सोचा ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर मैंने गैस की जो फ्लेम है वो हाई कर दी। पर हाई तब तक ही करूँगी तब तक जो इसकी झाग है, इसका कलर डार्क ब्राउन नहीं आ जाता, तब तक ही मैं फ्लेम वो हाई रखूँगी, वरना फिर लो कर दूँगी। क्योंकि अगर मैंने लास्ट तक ही लो फ्लेम नहीं रखी तो जो हमारा घी है वो ब्लैकनेस आ जाएगी, मतलब रेड डार्कनेस, वो मुझे अच्छा नहीं लगता।
वो घी नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगता जैसे देसी तेल होता है, वो वाली फीलिंग आती है। तो इसलिए देखो मैं बार बार देख रही थी कि घी बाहर आ रहा है, देखो। तो देखो हमारा ये हो ही चुका था, तो अब मैं बार बार चला रही थी उसको। तो मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी तेज कर ली। और ये ना दानेदार वाला जो मतलब ये वाइट मटेरियल है ना, ये दानेदार बन जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा और हमारा घी ऊपर आ जाएगा। देखो अब घी आने लग रहा है, पर जो ये अभी वाइट वाले झाग है, वाइट जो मटेरियल है, ये अभी नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये अभी ब्राउन नहीं हुआ। तब तक ये ब्राउन नहीं होगा तो हमारा घी अच्छे से नहीं आता। और हमको ब्राउन इसलिए करना होता है क्योंकि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा नहीं निकल पाता, तो घी ज़्यादा निकलता है। अगर हम ये वाइट मटेरियल ऐसे ही छान देंगे घी को, तो ये घी कम निकलेगा, वाइट मटेरियल ज़्यादा निकलेगा, इसलिए हमको इसको जलाना होता है। देखो अब ये मैं चलाऊँगी, अब घी हमारा काफ़ी हद तक आने लग रहा था। मतलब इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 8 या 7-8 मिनट लगी होगी। तो देखो मैंने इसको अच्छे से चलाया, अच्छे से चला रही तो देखो अब ये हमारा घी कॉर्नर से देखो ब्राउन होने लग रहा है और ये दानेदार बन चुका है। और ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा और घी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। देखिए अब ये दानेदार हो चुका है, अब हमारा घी ऊपर आने लग रहा है। जब ये ब्राउन कॉर्नर तक होने लगे ना, तो आप अपनी गैस की लो फ्लेम कर दीजिए, उससे हमारा घी नहीं जलेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए अब ये ब्राउन होने लग रहा था, मैंने बिल्कुल गैस की जो फ्लेम है वो लो कर दी थी। तो देखो अब ये निकलने लग रहा है। अभी निकल चुका है। अब हम गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि घी हमारा ऑलमोस्ट मतलब ऊपर ही आ चुका था। ये देखो दानेदार बन गए, ये नीचे बैठ गया था। तो मैंने भी जब घी ठंडा हो चुका था उसको छाना, और आप देख ही सकते हो ये रेड कलर नहीं, येलो कलर है, लाइट येलो। पर ये रेड कलर की प्लेट में रखा है ना, तो इसलिए रेडनेस आ रही है, तो इसलिए मैं इसको हटा दूँगी। तो अगर देखो इसको अब मैं दूसरी ट्रे में करूँगी क्योंकि रेडनेस आ रही है ना। देखो आप मेरा शुद्ध देसी घी निकल चुका है। आप भी जरूर ट्राई करना और मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट करके बताना आपको ये